हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारत के पार्लियामेंट पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे जीके जीएस के कंसेप्ट और रीजनिंग मैथ के भी कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पार्लियामेंट पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, साधारण विधि से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जब साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं। ठीक, यह क्लियर कर लीजिएगा कि जब साधारण विधि से संबंधित कोई भी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वह राष्ट्रपति बुलाते हैं। आइए साधारण विधेयक के बारे में कुछ बातें बता देते हैं हमको कॉन्सेप्ट कि देखिए, जो साधारण विधेयक होता है संविधान में इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। साधारण विधेयक की इसका कोई भी परिभाषा भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक, देखिए, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या राज्यसभा में या लोकसभा में। आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि संसद जो है यह 3 अंगों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, और आपसे पूछे कि संसद किस सदनों से मिलकर बना है तो लोकसभा और राज्यसभा बनाएंगे। इसे एक कंसेप्ट जो है पहले वाले पार्ट 1 में हम सॉल्व इसको हम क्लियर कर दिए कंसेप्ट, तो यह याद रखिएगा। ठीक, यह पार्ट 2 है, याद रखिएगा। इससे पहले हम पार्लियामेंट पर आधारित 20 प्रश्नों को सॉल्व करवा चुके हैं। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़ा है, जाके पहला वीडियो देख लीजिएगा। तो साधारण विधेयक जो होता है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या राज्यसभा या लोकसभा में। ठीक, पहले जो भी आप जिसमें पारित कर दें, पहले किसी में भी पारित नहीं, प्रस्तुत किसी में भी किया जा सकता है, या राज्यसभा या लोकसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति की सिफारिश, इस पर अनुमति जरूरी नहीं होता है। ठीक, लेकिन हाँ, एक अपवाद है, जब नए राज्य का निर्माण करना हो, जब वो विधेयक लाया जाता है तो इसमें राष्ट्रपति का अनुमति जरूरी होता है। ठीक, यह साधारण विधेयक है, यह साधारण बहुमत से पारित होता है, और दोनों गतिरोध होने पर यह संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। अगर आपसे पूछ दे किस आर्टिकल के तहत, तो आप आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल है 108। ठीक, क्या है? 108 आर्टिकल है, जो यह बताता है कि अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सम्मति भी दे सकता है, इनकार भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा साधारण विधेयक से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, या लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर। ठीक, यही राइट आंसर होगा। जब लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होती है तभी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अन्यथा कहीं भी नहीं है, कभी नहीं बुलाया जाता है। ठीक, अब पिछले वाली वीडियो में हम आपको बताए हैं राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो केवल जब लोकसभा राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तभी क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव, बिल्कुल गलत। संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, याद रखिएगा। संविधान संशोधन जो बिल होता है इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संविधान में ये कट जाएगा। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव, ये बिल्कुल गलत है। केवल जब लोकसभा राज्यसभा मतभेद उत्पन्न हो जाए तभी संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, देखिए दोनों सदन से तात्पर्य लोकसभा राज्यसभा से। ठीक, सेंटर में है तो अगर आप राज्य की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 है। देखिएगा, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्य और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? ठीक, मान लीजिए 2 विधेयक है साधारण, कोई राज्यसभा या लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो उसका समाधान कौन करता है? राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या संसद का संयुक्त सत्र या उच्च न्यायालय। तो आपको बता दें
जब संयुक्त बैठक होता है जब इन दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति बुलाता है, तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र इसका क्या करता है? समाधान करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, न कि ए नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि अभी तक स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुलाया गया है। तो कितनी बार बुलाया गया याद रखिएगा। आपको बता देते हैं कि 3 बार। कितनी बार? 3 बार जो है यह संयुक्त बैठक बुलाया गया है अभी तक। कितनी बार? 3 बार बताएंगे। ओके, तो कितनी बार बताएंगे? 3 बार। ठीक, अगर आपसे पूछ दे कब कब बुलाया गया है, एक बार बुलाया गया 1961 में, और एक बार 1978 में, एक बार 2002 में। ठीक, और 1961 में कब बुलाया? जब दहेज प्रतिशत अधिनियम लाया गया, उस समय यह संयुक्त बैठक बुलाया गया था, जब दोनों सदनों में मतभेद हो गया था। और दूसरा जब 1978 में बैंक सुधार, इसमें संयुक्त बैठक बुलाया गया था, और एक आतंकवादी निरोधक में यह संयुक्त बैठक बुलाया गया था। तो आप बताएंगे 3 बार बताएंगे। ये बेसिकली ये पूछता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं, लेकिन ये पूछता है ज़रूर एग्ज़ाम में कि स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है? 3 बार। ओके, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? जी बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं। ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, कभी नहीं। तो कभी नहीं करते हैं, तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, कभी भी नहीं करते हैं। संयुक्त बैठक का अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तब कौन करेगा? तब याद रखिएगा, तब उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष करेगा। ठीक, उसके बाद कौन करता है? तो अध्यक्ष पहले अध्यक्ष करता है, उसके बाद उपाध्यक्ष, उसके बाद मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं उपस्थित है तो 10 सदस्यीय पैनल, देखिए पहले उसके बाद मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हो रहा है, तो पहले लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मान लीजिए ये उपस्थित नहीं है लोकसभा का अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष करता है। मान लीजिए उपाध्यक्ष नहीं उपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक, सभापति नहीं करता है, क्योंकि वह पदेन होता है। ठीक, वह उपराष्ट्रपति होता है, तो पदेन सभापति होता है। मान लीजिए राज्यसभा का उपसभापति भी ना मौजूद हो तो सदस्यों को साधारण बहुमत से चुने जाते हैं। ठीक, तो यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी जैसे बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। संसद के संयुक्त बैठक में कौन संबोधित करता है? जब संयुक्त बैठक होती है तो संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन को सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, कंसेप्ट अब हम नहीं ज़्यादा बताएंगे। अगर कंसेप्ट जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे आपको कंसेप्ट जानना है, तो हम उसको अलग वीडियो हम बना देंगे। ठीक, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में से किसके लिए आयोजित किया जाता है? संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन करने के लिए? जी बिल्कुल गलत। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए बिल्कुल नहीं। क्या संविधान संशोधन विधियों को अंगीकृत करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन में याद रखिएगा, संविधान संशोधन और धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये 2 विधेयक जो हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन, इन पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, साफ लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 9 का सी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है
मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो संयुक्त बैठक पर बैठा, तो संयुक्त बैठक में विधेयक जो मान लीजिए आया, दोनों अधिवेशन बैठे हैं, तो विधेयक जो पारित होगा वही पूछा है वो किस बहुमत से पारित होगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा या दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा या दोनों सदनों की कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्य के सामान्य बहुमत द्वारा। जी बिल्कुल राइट आंसर यही हो है। देखिए दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होता है, जब क्या हो, संयुक्त अधिवेशन की विधेयक जब पारित हो रहा हो तब। ठीक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति पर लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा या प्रस्ताव गिर जाएगा। तो क्या होगा, संविधान संशोधन प्रस्ताव। बिल्कुल ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, गलत करने की ज़्यादा संभावना है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा। हम स्पष्ट बताएं कि संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं, तो यह इच्छा अनुसार पारित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो प्रस्ताव क्या होता है, गिर जाता है। ठीक, कहीं भी कहीं भी मान लीजिए संविधान संशोधन प्रस्ताव आया, ठीक, मान लीजिए लोकसभा में आया और लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा नहीं पारित किया, तो क्या हुआ, प्रस्ताव गिर जाएगा। यही मान लीजिए राज्यसभा में आया, राज्यसभा पारित कर दिया, लोकसभा में गया, लोकसभा नहीं पारित किया, तो क्या होगा, गिर जाएगा प्रस्ताव। अगर दोनों पारित किया तो वही क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो याद रखिएगा, प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की जब कार्रवाई होती है उस सूची में प्रथम विषय होता है, क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये जितने भी प्रस्ताव हैं, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अगर आप इस बारे में भी जानना चाहते हैं या क्वेश्चन चाहते हैं सॉल्व करवा दें, या इस पे कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अनुसार हम इस पे वीडियो बनाएंगे। ठीक, इस पे हम ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे, केवल क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है, कौन सी, शून्य या कटौती या स्थगन या मंत्रालयों के भागों को गिलिटिन किया जाना। ठीक, तो क्या है, शून्यकाल जो है यह भारत की संसदीय प्रणाली की देन है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद के एक मिनट यहाँ पर देखिए, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। कब, क्या है, 60 दिन है या 90 है या 120 है या 150। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न स्पष्ट है, यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन, 60 दिन तक। बताएंगे कितने दिन तक, 60 दिन तक। देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक होना आवश्यक है। आवश्यक है, प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, 2 बार, कम से कम 2 बार। ठीक, 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष में। ठीक, इस पे भी हम क्वेश्चन का सॉल्व करवा चुके हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है, क्या संविधान संशोधन विधेयक में। जी बिल्कुल गलत। वित्त विधेयक, जी बिल्कुल गलत। वित्त विधेयक, धन विधेयक आपको बता चुके हैं, इनमें वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इस पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। भारत के प्रश्न में निर्वाचन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, साधारण विधेयक। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में से क्या कथित है, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जी यह क्या है, गलत है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक, तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत होगा। जहाँ जहाँ पहला है वो ऑप्शन कट जाएगा, तो क्या बचता है, या तो कोई नहीं या तो केवल 2। ये 2 को देख लेते हैं। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से, दोनों सदनों का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा,
और राष्ट्रपति दोनों मिलकर बनेगी, ये क्या कथन सत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्या साधारण विधेयक या धन विधेयक? साधारण विधेयक तो अभी जस्ट हम बताएं कि यह सामान्य बहुमत से लागू पारित होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। धन विधेयक ये भी नहीं, वित्त विधेयक ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक, यही क्या होता है? अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक, संसदों के, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद करते हैं। ठीक, सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग में बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10 भाग अगर ये अनुरोध कर दें तो यह मीटिंग बुलाने की आवश्यकता हो जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिएगा 21 प्रश्न है हमारा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है कि किसके अधीन रहकर कार्य करती है? डैश, किसके अधीन रहकर कार्य करती है? अब बताएंगे, न्यायपालिका के अधीन रहकर। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ, यह पूछा है आपसे। अगर आप आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा था, अगर मान लीजिए धन विधेयक, वित्त विधेयक, ऐसे भी कोई भी विधेयक है, उस पर हम कॉन्सेप्ट या अलग से वीडियो ला देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़रूर हम इस पर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो प्रश्न है, त्रिशंकु पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? हंग पार्लियामेंट का जो गठन है 1989 में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? ठीक, कब तक रही है? 17 अप्रैल 1952। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? ठीक, भारत की जो पार्लियामेंट है उसकी संसद, पार्लियामेंट इंग्लिश वर्ड है, संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तब क्या बताएंगे? 1927 में आप बताएंगे। संसद के दोनों सदनों का सत्यावासन कौन करता है? संसद के दोनों सत्यावासन का अर्थ है समाप्त करना। ठीक, तो याद रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ये नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल गलत है। सत्यावासन जो है यह राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, सत्यावासन का अर्थ होता है समाप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य याद रखिएगा, मंत्री के अलावा जितने भी प्रत्येक सांसद के सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं? गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों में हेतु कितनी राशि खर्चा कर सकता है? देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो आप बताएंगे 5 करोड़। कितना बताएंगे? 5 करोड़ राशि खर्च कर सकता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी संसद के सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ठीक, संसद की जो सदस्य की योग्यता है वह संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति निर्णय करते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? ठीक, याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो किसका होता है?
अब बताइए, तो हम बता दे रहे हैं कि भारत के संसदीय धर्म नियोजन का जो नियंत्रण होता है वह संसद का होता है। किसका होता है? संसद का होता है। किसका होता है? संसद का। सॉरी, क्या हो गया? राइट आंसर डी हो जाएगा, पार्लियामेंट। ओके। अगर आपसे पूछे कि संसद निधि ये किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 266 में इसका यह प्रावधान है संसद निधि का, आपको देखने को मिलेगा। एक भारत की आकस्मिकता निधि होती है जो 267 में है। एक भारत की लोकलेखा होती है जो 262 क्लॉज 2 में है, ये देखने को मिलेगा। ठीक। अगर आप इसके अब चाहते हैं कि भारत की संचयी निधि क्या है, इसमें क्या है, क्या प्रावधान है, तो अब भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की लोकलेखा, ये क्या है, तो अगर आप इसमें जानना चाहते हैं, प्रश्नकाल, गिलेटिन, ये सब क्या है, अतिरिक्त संतुलन पार्लियामेंट क्या है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस पर वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ठीक। अगर आप चाहते हैं बनाने की तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब देखिए कर लीजिएगा, ये सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके जीएस के ऐसे ही रीजनिंग मैथ के भी कॉन्सेप्ट ऐसे आपको सिखाए जाते हैं इस चैनल पर। ठीक। तो अगले सेशन में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।